बच्चों को क्या खिलाएं? अब चाहे आप अपना दूध पिलाएं या बोतल का, पर जरूरी बात ये है कि आपका आपके नन्हे इंजन के साथ एक गहरा रिश्ता बन जाए। आपकी गोद में न सिर्फ उसे सुरक्षा और अपनापन मिलेगा, बल्कि ढेर सारा प्यार भी मिलेगा। आपके बच्चे सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही छोटे रहेंगे, लेकिन इस दौरान उनका आपके साथ जो रिश्ता बनेगा, वो ही एक अच्छे रिश्ते की नींव होगा। कितना खूबसूरत एहसास है ना? मुझे खुशी है तुम मेरे साथ हो। मीन्स तो दरअसल इत्तेफाक था कि गौरव लंच की लाश पर पाए गए जूते और कपड़े तुम्हारे साइज के और तुम्हारे बेटे फ्रैंक के हैं, और ये भी कि उसकी मौत के दिन तुम्हारी उससे बहस हुई थी। सारी सभी तुम्हारे खिलाफ की थी। वैसे कुछ नहीं था। हाँ, जान सकते हैं कि जज ने ऑर्डर दिया है कि मेरे क्लाइंट को फौरन छोड़ दिया जाए। और $20,000 की जमानत का क्या हुआ? जमा कर दी गई है। चलो, बहुत मजा आया, लेकिन 4 बजे मुझे एक न्यूड कॉन्टेस्ट जज करना है। तो हे, ये छूट कैसे गया? कौन? मकाफरी? वो उसकी माँ का सरनेम है। पता है उसका बाप कौन? नहीं जानती। जेकब टियरमैन। जिसकी ट्यूनिंग शिपिंग है। सही कहा। पैसिफिक ओशन के सारे पोर्ट्स इसी को। इसी बात की तो उसे अक्कल है। प्रॉब्लम वो नहीं कि पापा क्या बचाने। हाँ, इतने सारे पैसे हैं, इसलिए आज तक हाथ नहीं आया। हमेशा तो नहीं बच सकती। लीव? मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लाया हूं, दोनों मजे करेंगे साथ साथ। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम गुस्सा हो। मैं गुस्सा नहीं, मतलब मैं गुस्सा थी, पर फिर मैंने बहुत सोचा और मुझे एहसास हुआ मैं भी तुम्हारी तरह हुआ करती थी जब आदम के साथ थी। मैं चाहती थी कि आदम मुझसे प्यार करे, और इस कोशिश में मैं दिन ब दिन खुद को भूलती चली गई, उसकी खुशी के लिए। मैं चाहती थी कि मैं आदम की आदर्श बीवी बनूं, पर फिर जाके मैं समझ में आया मैं कभी भी उसकी आदर्श बीवी नहीं बन सकती थी, क्योंकि असल में मैं मिस नहीं, मैं एक हूँ। और मैं हर दम, हर वक्त सिर्फ और सिर्फ आदम की खुशी के बारे में सोचती थी। मैंने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि मेरी खुशी किसमें है और मेरी अपनी पहचान क्या है। और पता है मुझे किसने बताया? अगर वो मैं नहीं, तो ये एकदम बकवास कहा। तुम ही हो। लुसिफर मुझे किसी हॉरिज़ॉन्टल पसली से बनाया गया था। मैं सही मायने में सिर्फ उस इंसान का एक छोटा सा अंश हूँ, पर तुमने मुझे एहसास दिलाया कि मेरी अपनी एक अलग पहचान है। तुमने मुझे आज़ाद किया, और अब मैं तुम्हें आज़ाद करना चाहती हूँ। मैंने देखा है तुम वो बनने का भूल करते हो जो तुम नहीं हो, पर उसकी जरूरत नहीं है। तुम हमेशा से परफेक्ट हो। मैं कोई और भूल रहा हूँ। नहीं कर रहे। क्या? मुझे जाना होगा, एक चीज थोड़ी जरूरी है। सॉरी। इतनी बड़ी पावर ब्रोकर जेकब टियरमैन का बेटा अपनी माँ के कहती न्यूड रिट्रीट को भला क्यों चलाता है? जेकब की सीक्रेट फैमिली हिस्ट्री के हिसाब से जूलियन टियरमैन फैमिली के नाम पर काला धब्बा है, अय्याशी करता है, लगातार कानून तोड़ता है। जेकब ने सालों पहले उससे अपना रिश्ता तोड़ लिया, सिर्फ मुसीबत के वक्त अपने वकील को भेज देते हैं जूलियन को बचाने के लिए। इस सबको गाड़ी से क्या लेना देना है? मेरे मतलब
ना तो वो रिट्रीट की ऑडिटिंग कर रहा था और ना ही डेनियल की बिजनेस। तो जूलियन के पास गैरी को मारने की क्या वजह हो सकती है? हट जाओ डैनियल, क्योंकि मैंने इस केस की जड़ तक पहुंचकर इसे सॉल्व कर लिया है। मुझे ये नोट मिला मेरे इस सूट की पॉकेट में, और ये वही सूट है जिसे मैंने पहना था, या फिर कहीं नहीं पहना था, उस न्यूड स्टोर में। जाहिर है मेरे कपड़े लेने से पहले इसे किसी ने पॉकेट में डाल दिया। मिस लोपेज, क्या कोई मैरीगोल्ड नाम की लड़की याद है? सीरियसली, ये भी तो हो सकता है कि ये नोट तुम्हें तुम्हारी घटिया सेक्स पार्टी में मिला। तुम कभी किसी सेक्स पार्टी में गए हो डैनियल? वहाँ ये नोट्स वोट्स पास नहीं? मुझे तुम्हारी वैसे सेक्स भी पार्टी तुम से जैसा जाने का कोई Guys, इंटरेस्ट नहीं है। guys. तुम्हारा सबसे ऐसे मैरीगोल्ड कोई लड़की नहीं, जर्नल की एक शिप है। और मैरीगोल्ड आज रात फ्रैंकली जो आने वाली है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। सोए कैसे नहीं? वेरी फन। तुमने अभी तो इन्वेस्टिगेशन यहाँ तक नहीं पहुँच पाई। ऐसा नहीं किया जा सकता। क्या तुम्हें लगता है कि मैं काम पर अपनी निजी जिंदगी से अलग? हर कोई काम पर थोड़ा अलग ही होता है, क्योंकि हम प्रोफेशनल लाइफ में नाम कमाना चाहते हैं। लेकिन क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं जो करने की कोशिश कर रहा हूँ वो एक हूँ? क्या तुम्हें ये काम पसंद है? हाँ है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ये सच में मुझे एक बेहतर इंसान बना रहा है। लेकिन अगर ये मेरी असली पहचान नहीं है तो मेरे धोखा है। मुझे लगता है लोग लाइफ में आगे बढ़ते बढ़ते बदल जाते हैं। मुझे भी देखो, 15 साल पहले मैं बिना कपड़ों के एक हॉट था। वो तो अभी भी मेरी फेवरेट फिल्म है। खैर, मेरा मतलब है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक डिटेक्टिव बनूंगी या एक माँ बनूंगी। तो यह सोच इसके पास बहुत सारे ब्राउन शुगर होंगे, बहुत सारे। लेकिन ये सब एक खूबसूरत एहसास है। तो मुझे लगता है अगर जो तुम कर रहे हो और काम पर जो तुम्हारी पहचान है वो तुम्हें खुशी देता है, तो यही तुम्हारा सच है। वो लगा दो। जूलियन अपने बैग जहाज को जरिया बना के मासूम लड़कियों को पकड़ा करता है। डिटेक्टिव जैकब, मुझे बैकअप चाहिए। यहाँ लड़कियाँ अगवा करके लाई गई हैं। गैरी को किसी तरह पता चलता होगा। और ऑपरेशन पे यहाँ करने से पहले ही जूलियन ने गैरी को मार दिया। बच के नहीं जाना चाहिए। नहीं बचेगा। हाथ ऊपर करो। जूलियन भाग नहीं आ पाए। जूलियन, हर बार बच के निकल जाते हो, लेकिन इस बार बचने का कोई रास्ता नहीं। Hey guys, ध्यान से सुनो। तुम लोग चारों तरफ फैल जाओ और कैप्टन को ढूंढो अभी। कुछ लोग घायल हैं, वहाँ बैंक के पास जाओ। निकल लेना सारी तरफ जब डैडी के लॉयर्स पास नहीं है। क्या मेरे बाप को पता है कि तू क्या कर रहा है? तुम्हें कैसे मेरा बाप मुझसे बेहतर है? वो मेरे की खाल में मेरी
अच्छी है, क्योंकि तुझे सजा मैं नहीं बल्कि कानून देगा। यकीन नहीं होता तुमने उसे क्या किया। पहली बार मैं तुमसे सहमत हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम सबकी मदद कर रहे हो, पर ऐसा नहीं। तुम तबाही हो यूसुफ, और तुम्हारी ही वजह से सबकी मौत हुई। पहले शार्लेट और अब जो। तुम कब समझोगे कि तुम किसी शैतान से कम नहीं। माफ करो जरूरी है। ठीक है। तुम ठीक तो हो? क्या हुआ तुम्हें? तुम मेरे को शायद सही थी। मैं कोई और नहीं था। भूख रहा था और एक बहुत बुरा आदमी मेरे हाथ से निकल गया। उसने महसूस नहीं किया। सब मेरी गलती। अगर गुनाह उसने किया है तो गलती भी उसने की हुई है। वैसे है कौन है आदमी? होली है, लड़कियों को अगवा करता है, जिंदगियां बर्बाद और अब तो हम उसे ऐसे तो नहीं जाने देते थे। उसे सजा मिलनी चाहिए। तुम्हारा मतलब मेरे हाथ में? पता नहीं, मुझे वो बात है नहीं कभी। ऐसी बात नहीं। तुमने हमेशा वो बात रहेगी। तुम डेविल हो। मैं डेविल हूँ। ये वो नहीं है। मुझे ऐसा तो लग रहा है कि आप टाल रहे हैं। अब ये मत कहना कि लूसीफर का इंसानों को एक झूठा प्यार देकर आप पिघल गए हैं। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आप समझे कि इस बार सिल्वर सिटी में की बातें क्यों कर रहे थे? आप ही ने मुझसे कहा था कि इंसान इज्जत के लायक नहीं क्योंकि वो खोखले होते हैं। मैं गलत था। ये इंसान भी जिंदा है, हमारी तरह सांस लेते हैं, उन्हें भी हमारे पिता ने बनाया है। वादा करती हूँ उस बच्चे को चोट नहीं पहुंचाऊंगी, भले ही वो आधा इंसान है। और बच्चे की माता क्या है? इंसानों की जान लेने की इजाजत नहीं, इसलिए उसे सोच समझ कर काटिए। तुम कभी कुछ नहीं काटोगे। उसका मतलब आप जानते हो कि वो लड़की कौन है? क्या आप उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो? और सही कहा। मैं उस माँ को बचा रहा हूँ और साथ ही अपने बच्चे को भी। आपका बच्चा? हाँ, इसमें। ये बेबी ब्लैंकेट है। मेरी माँ ललित। वो माँ होने के मायने नहीं जानती। मैं सोच रही थी कि तुम्हारे बच्चे को क्या दूँ। कुछ ऐसा जो मेरे पास बचपन में होना चाहिए।
थोड़ा वक्त लगा समझने में कि वो क्या था, लेकिन शायद वही था। देखो, मुझे पता है कि मैं ही माँ हूँ और लाहिका हूँ या कुछ और, लेकिन नहीं, तुम ये सब नहीं हो। तुम हो आंटी मीज और तुम हमेशा एक मेंबर हो इस फैमिली। अगर तुम चाहते हो और कितनों के खून करवाओगे मुझसे? डॉक्टर कितने ने खून किया? मुझे तो सिर्फ गैरी और जून ने पता है। लेकिन वो मासूम लड़कियां जो दुनिया पर उनमें से कितने को खून किया है और कितने लोगों की जिंदगी तबाह किए गए तुमने अपने लालच दी। उन लड़कों के पास तो दिखाई अपने काम में धोखे किए या तो उनके रिश्तेदारों में उन्हें देखा कि कितनी बेवकूफ थी कि यकीन कर बैठी कि यहाँ अमेरिका में आकर एक नई जिंदगी बसाएंगे। अगर वो तो यहाँ पर आने से पहले ही कर चुकी थी। कौन है तुम? मैं सोच रहा था कि तुम्हें किस तरह सजा दूं जुलियन।